अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज बात करेंगे फ़िक़्ह हनफिया के उस मसले की जो कि बहार शरीयत में लिखा हुआ है कि मुसाहरात यानी कि ससुराल वाले रिश्तों की। अब आप सुनिए इनका चुटकुला कि अगर दामाद जानबूझ के या अनजाने में शहवत के साथ अपनी सास से हाथ लगा दे, सिर्फ हाथ ही लगा दे या उन्हें छू ले। अनजाने में ऐसा हो सकता है जैसे अंधेरे में अपनी बीवी समझ के छू ले, तो उसकी बीवी उससे फारिग हो जाएगी, यानी कि अब उसके लिए वो हलाल नहीं रहेगी। और इसका अब उल्टा सुनिए कि यही काम अगर ससुर कर दे अपनी बीवी के साथ, अपनी बहू के साथ, यानी कि बेटे की बीवी के साथ, तो वो जो है उसके निकाह से निकल जाएगी। यानी कि गलती करेगा बाप और बेटे को भुगतनी पड़ेगी क्योंकि उसकी बीवी उसके निकाह से निकल गई। और इसी तरह से उल्टे हिस्से में, यानी कि अगर दामाद ये गलती कर देता है तो बेटी सज़ा भुगतेगी। क्या इस्लाम में कहीं ये कानून है कि गलती कोई और करे और सज़ा कोई और भुगते? और ये मसला ये निकाल के कहाँ से लाए? कुरान और हदीस में ये मसला मिलता है क्या कि अगर छू लिया तो वो निकाह ख़त्म हो जाएगा, वो उसके निकाह में ही नहीं रहेगी और उस पर वो हराम हो जाएगी? ये बात लाए कहाँ से है? जब आप उनसे पूछेंगे तो वो आपको इधर उधर घुमाने की कोशिश करेंगे, मगर फिर अटक गए अगर आप कि नहीं दिखाइए हमें, तो फिर वो क्या करेंगे? ये हार की पहचान होती है कि जब किसी आदमी के पास कोई आर्गुमेंट नहीं बचता अपने अमल के मुतालिक, तो वो कहता है कि तुम ढूंढ के लाओ कि ये बात गलत है। भाई जो दावा करता है किसी काम के करने को ढूंढ के वो लाता है, काम मैं करूं ढूंढ के कोई और लेके आए कि ये सही है या गलत है। तो जो फतवा देगा वो दिखाएगा कि उसने ये फतवा कहाँ से अखज़ किया, कौन सी कुरान की आयत उसके फेवर में है और कहाँ सही सनद के साथ हदीस में ये लिखा हुआ है कि वो निकाह से निकल जाएगी। भाई यहाँ तक तो बात मानी जा सकती है कि गलत काम किया उसने, अगर जानबूझ के किया उसका उसे गुनाह मिलेगा, मगर बीवी कैसे निकल जाएगी निकाह से? ये कहाँ से लाते हैं निकाल के? अब चलते हैं अगले मसले की तरफ फ़िक़्ह हनफिया के। ये है घर के अंदर अगर शौहर अपनी बेटी को छू ले, जाने या अनजाने, बीवी समझ के, तो उसकी बीवी उस पर हराम हो जाएगी। इसका उल्टा, अगर बीवी अपने शौहर समझ के अपने लड़के को अगर छू ले जाने या अनजाने में, तो वो उसके निकाह से बाहर हो जाएगी अपने शौहर के। और ये चुटकुले इन्होंने फ़िक़्ह हनफिया में लिख रखे हैं और जिसकी वजह से इन्हें हमेशा परेशानी का सामना करना पड़ता है कि जब भी लोगों को ये बात पता चल जाती है तो फिर लोग इनसे पूछते हैं कि कहाँ लिखा है। उसके बदले में ये बताते हैं कि आप ढूंढ के लाओ कि ये कहाँ लिखा है कि ऐसा नहीं कर सकते। भाई जो दावा कर रहा है करने का, ढूंढ के वो लाएगा, ना कि कोई और इस तरीके से ये इस्लाम का मजाक उड़वाते हैं पूरी दुनिया में। जो चीज़ कुरान और हदीस में मौजूद ही नहीं है, इन्होंने ढूंढ के कहाँ से लाई ये बात? इन पर वही उतरती है या इनका कोई और सोर्स है दीन को अखज़ करने का? तो ये कहाँ से अखज़ करते हैं दीन? दीन तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतरा, पूरी शरीयत उनके ऊपर उतरी और उन्होंने हमारे तक पहुँचाया। उसकी एक फॉर्म कुरान है, दूसरी सही सनद के साथ हदीस है। इनके पास कोई चीज़ आई तो आई कहाँ से? वो इन्हें बतानी होगी, और जब ये नहीं बता पाएंगे तो खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, तो आपसे पूछेंगे अपने अमल के बारे में कि हम उनका अमल साबित करें,
तो हम क्यों साबित करेंगे तुम्हारा अमल? तुम अपना अमल तो खुद साबित करो, क्योंकि तुम कर रहे हो इस काम को, और बताओ दुनिया को तुमने इस कुरान की आयत के तहत बीवी फारिग कर दी और इस हदीस के तहत बीवी फारिग हो गई। तो ज़रा भी कोई गलती होगी, चाहे ससुर से हो, चाहे दामाद से हो, चाहे माँ करे या बाप करे, फारिग बीवी होती है इनकी हमेशा। बस अल्लाह ही रहम करे इनके ऊपर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।